Good morning student, welcome back to my channel. I CK Gaurav from the Galaxy Institute छतरपुर. ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में हमने जैसा डिस्कस किया था, हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में देखे थे. जो हमारा क्या था, 0 से 90 डिग्री के बीच में हमने थीटाज को निकाला था कि sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 है ना, इन सब की वैल्यू क्या होती है. फिर शॉर्ट ट्रिक में आपको ये भी बताया था कि इनके वैल्यूज़ किसके किसके इक्वल होते हैं. तो एक बार 8.2 के हम सॉल्यूशन पे चलने वाले हैं, बट उससे पहले एक बार इन चीज़ों को फिर से रिकैप कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, है ना. तो sin 0 डिग्री मैंने बताया था आपको कि sin 0 होता है, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2 और sin 90 1. कॉस के लिए बताया था ये वही चीज़ कि 1 इस तरफ, फिर √3/2, फिर यहाँ से एज इट इज़ 1/√2 और यहाँ एज इट इज़ 1/2 और ये 0. tan हमने क्या बताया था कि 0/1 है ना, मीन्स साइन अपॉन कॉस. tan बताया था साइन अपॉन कॉस, तो ये 0, 2 से 2 कट गया, आपके पास √2 नहीं √3, आपके पास क्या हो जाएगा ये √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका √3 और 1/0 अपना क्या होता है, नॉट डिफाइन, है ना. ये सिंबल नॉट डिफाइन करेगा. अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट क्या हो जाता है, कॉस बाय साइन, जस्ट उल्टा कर दो. तो ये हमारा नॉट डिफाइन, ये वैल्यू यहाँ, ये एज इट इज़, ये अपना 1/√3 और ये अपना 0. अगर हम बात करें सेक की, तो सेक हमारा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है. सेक हमारा कॉस का उल्टा होता है. 1/1 1. कॉस के लिए सेक की वैल्यू को बताया था, सेक निकालने के लिए कॉस की वैल्यू को उल्टा कर देते हैं, है ना, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा. या तो 1 के नीचे cos थीटा के सारे वैल्यू को नीचे कर दो, या फिर सेक थीटा निकालने के लिए cos को ट्विस्ट कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, राइट ना. तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, ये 2/√3 और ये जो √2 है 1/√2, ये √2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा अपने पास 2 और 1/0 अपने पास फिर से नॉट डिफाइन. क्या होगा ये, नॉट डिफाइन. और सेक के बाद क्या आता है, कॉसेक. और कॉसेक हमने बताया था कि कॉसेक इंटू साइन इज इक्वल टू 1. तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा. तो अब क्या करोगे, यहाँ आप साइन को क्या कर लोगे, रिप्लेस कर लोगे, है ना. किसमें, सॉरी, कॉस को रिप्लेस कर लोगे कॉसेक को साइन में. तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा. तो साइन थीटा को अब रेसिप्रोकल कर लो, है ना. ये 0 एज इट इज 1/0 है ना, क्या हो जाएगा 1/0, ये हो जाएगा नॉट डिफाइन. अगेन नॉट डिफाइन, अच्छे से लिख लो इसको, थोड़ा सा इसको कहेंगे हम लोग क्या, नॉट डिफाइन, है ना, नॉट डिफाइन. फिर ये हो जाएगा हमारा 2, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2 और फिर ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये 1/1, है ना. तो लास्ट क्लासेस में हमने इसी का इस्तेमाल किया था, राइट. अब यही आपके 8.2 के सॉल्यूशंस में आएंगे. कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने उठाए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग 1 by 1 करते हैं, है ना. यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा. हमने रिकॉल इसलिए करा दिया क्योंकि रीज़न क्या है कि यूज़ तो यही होना है. यूज़ अगर यही होगा तो आपको पता भी होगा, या फिर मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाएंगे, वहाँ ये दिखेगा डिटेल में. बट एक बार पता तो हो कि हमें यूज़ कैसे करना है, राइट ना. देखते हैं क्वेश्चन. सो लेट्स बिगिन द रेस. आपके पास क्या है, सॉल्यूशन है ये sin 30. चेक कीजिए वहाँ से, है ना, sin 30. तो sin 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2. sin 30 की वैल्यू √3/2. cos 30 की वैल्यू यहाँ चेक करेंगे, cos 30 की वैल्यू भी क्या, √3/2 प्लस sin 30. sin 30 क्या है अपने पास 1/2 और cos 60 क्या है अपने पास, वहाँ चेक करो 1/2. तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखो 2 × 2 4, √3 × √3 कितना 3 प्लस 2 × 2 कितना 4, 1. एलसीएम लो 4, 3 + 1, 4/4 इज इक्वल टू 1, है ना. ये क्वेश्चन बस देखने और दिखाने में डराने के लिए है.
बट इट्स वेरी इजी, तो ज़्यादा टफ है नहीं। अगर आप चीज़ों को समझो तो आप प्रॉपर समझ सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं दिक्कत हुई होगी आपको। फिर से एक बार देख लो कि साइन 30 एग्जैक्टली साइन 60 है, इसका वैल्यू आप टेबल से उठा लो, है ना, याद करने के लिए प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, और मैंने ये बताया था, एक चीज़ और हिंट्स करा देता हूँ, लास्ट प्रीवियस वीडियो मेरा जाना 8.2 इंट्रोडक्शन में देखना कि 60 + 30 कितना हो गया 90, और मैंने बताया था कि साइन चेंज इनटू कॉस, तो इन दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। देखो जो कि यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे भी चेक करो 30 और 60 90, और साइन चेंज इनटू कॉस, तो इन दोनों का वैल्यू भी इक्वल होगा। तो आप जाके जब पीछे चेक करोगे तो आपको ये दोनों कंडीशन दिखेंगे, फिर आपको याद करने में चीज़ें आसान होगी कि हाँ सर ने एक बेहतर तरीका बताया है कि अगर दोनों का सम 60 + 30 90 है तो वो इक्वल होगा। बट चेंजिंग रूल याद रखना कि साइन चेंज इनटू कॉस वाइस वर्सा होता है, साइन चेंज इनटू कॉस और कॉस चेंज इनटू साइन, टैन चेंज इनटू कॉट, कॉट चेंज इनटू टैन, और सेक चेंज इनटू कॉसेक, और कॉसेक चेंज इनटू सेक। ठीक है, चलो मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये भी देखो आप लोग, 2 स्क्वायर का मतलब इसके वैल्यू का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू क्या है, चेक करो चेक करो, tan 45 1 का स्क्वायर प्लस cos 30, cos 30 क्या है आपके पास √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 कितना, या तो आप इसको डायरेक्टली काट लो या इसको ओपन करके काट लो, तो एक ही बात है, 2 × 1, आंसर इज 2। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई नहीं होगी किसी में, है ना, क्योंकि रीज़न क्या है, tan 45 वैल्यू रखा 1 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू रखा और sin 60 की, तो यहाँ तो स्क्वायर रखने की भी ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, तो 2 × 1 बिकम्स 2, है ना। सो प्लीज़ बी नोटेड। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और आ गया, इसको देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। सिर्फ आपको वैल्यूज़ पता होना चाहिए, अगर आप वैल्यूज़ रखते जाओगे, है ना, तो आपका आंसर आता जाएगा। एक चीज़ और याद रखना कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा, ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट आएगा तो रूट डिनोमिनेटर में नहीं होता, उसके लिए हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसका इजी था, है ना। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट है तो उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे रूट में आएगा, उसको हम डायरेक्टली क्या कर लेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे। सी cos 45 चेक करो 1/√2, sec 30 है ना बेटा, sec 30 तो 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 है ना, cosec 30 क्या है अपने पास 2। तो देखो ऊपर वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं करो, ये एज इट इज़ रहने दो 1/√3। नीचे हम क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम लोगे, बोलोगे यस सर, तो ले लो 2 + 2√3 आ गया। हम लोगों ने 4 फ्रैक्शन में पढ़ा था क्या, A B और C और D कि नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है और ये इधर आता है, तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा, देखो ये जब ऊपर जाएगा तो √3 और ये इसके साथ आएगा तो 2√2 है ना, 2 + 2√3 मल्टीप्लाई कर दो √3, इसको करो तो क्या होगा 2√2 प्लस 2√6, यही तो होगा, और कुछ होगा क्या, कुछ होगा नहीं होगा। तो इसमें क्या कर लो आप √3 2 कॉमन ले लो तो √6 + √2 होगा। अब इसको रेशनलाइज कर दो, मैंने जस्ट क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो ऊपर √3 है ना, नहीं ऊपर कुछ नहीं, रेशनलाइज का मतलब √6 - √2, नीचे √6 - √2। अब एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इनके बिहाफ पे, क्या कि अगर a + b और a - b हो तो आप लोग क्या करते हो, a² - b²। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ऊपर हो जाएगा √3 √6 है ना, √6 - √2, √6 - √2 अपॉन में 2, क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर माइनस
2 का स्क्वायर। ये कर दो। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा देखो, रूट 6 3 जा 18 है ना, ध्यान से यहाँ देखना, 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 2 एज इट इज, और ये हो जाएगा 6 माइनस 2। अब यहाँ से आ जाओ, कुछ खास हो नहीं सकता। रूट 18 को क्या लिखेंगे, यहाँ चेक कर लो। रूट 18 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2, हाँ है ना बेटा, तो 3 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। रूट 18 को क्या लिखेंगे, 3 रूट 2 माइनस, ये तो रूट 6 एज इट इज है। नीचे क्या हो जाएगा देखो, 6 में से 2 गया, कितना 4, और 4 2 जा 8, यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। किसी को समझने में दिक्कत थोड़ा सा यहाँ पे आया होगा रेशनलाइजेशन का, तो प्रॉपर रेशनलाइजेशन करना, प्रॉपर आपका आंसर सही आएगा, है ना। सो प्लीज बी नोटेड। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमने देख लिया। सबसे ज़्यादा अगर टेढ़ा हो इस क्वेश्चन में, अगर 1 का ये 4th पार्ट, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर, तो कुछ नहीं, आपके सामने वैल्यूज़ हैं, सेम प्रोसेस, उठाओ और यहाँ पे रख दो। कैसे, साइन 30 की वैल्यू चेक करो, वहाँ 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस कॉसेस 60 चेक करो, यहाँ पे कितना 2/√3। फिर सेक 30, वहाँ पे जाके आप लोग चेक करो 2/√3। फिर cos 60 का वैल्यू कितना होता है, वहाँ पे जाके चेक करो 1/2 माइनस cot 45 1। और हमने रूल बताया था, आप लोग को याद रखना, हमेशा याद रखो, sin 30 cos 60 ये बराबर होता है, मैंने बताया था ना कि 60 + 30 90, और साइन चेंज इंटू कॉस, वाइस वर्सा, कॉस चेंज इंटू साइन, इसका वैल्यू हमेशा 1/2 होगा। जाओ और चेक करो, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस लास्ट वीडियो में बताया हुआ हमारा, आप देखना, वहाँ से सारा कुछ शॉर्ट ट्रिक भी दिखेगा। अब कुछ खास नहीं है इसके अंदर, हो गया सॉल्व मोस्टली। देखो प्रोसेस में चलो, नुमरेटर डिनोमिनेटर, नुमरेटर में एलसीएम लो। अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या होगा, 2√3, इससे इसको डिवाइड करो, 2 है 2 कट गया, जो नहीं है वो रिप्रेजेंट करो। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो दोनों एज इट इज ऊपर आएगा। यहाँ 3 है √3 प्रेजेंट, तो 2 2 जा 4 अपॉन, इसके नीचे भी कुछ नहीं 1 है, यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा 2√3, √3 प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट होगा उसको हटा देना, जो नहीं है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 प्रेजेंट है, ये √3 है ना, इधर से माइनस कितना 2√3, ओके, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस होगा, कोई इशू नहीं। अब देखो ये और ये आपका क्या हो गया, कट गया, और यहाँ से ऊपर से कितना आ गया 3√3 -4, और यहाँ से आ गया क्या 3√3 + 4। मैंने आप सभी को अभी जस्ट बताया था कि रेशनलाइज करेंगे, तो 3√3 -4 और 3√3 + 4। रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है कि अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। आप एलसीएम लो, इसको जस्ट बताया था क्या कि a + b, और ये क्या हो गया a - b, आपका क्या लगेगा a² - b², राइट लगेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ऊपर को मल्टीप्लाई करो, क्या कि 3√3 -4 का होल स्क्वायर, तो यहाँ ब्रेक करोगे क्या a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। नीचे अपने पास क्या होगा a² - b², तो 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। ऊपर ओपन करो, 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -2 इंटू 3√3 है ना इंटू 4। नीचे कितना हो जाएगा देखो, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 3 से कितना 27 माइनस क्या 16। एक स्टेप आगे बढ़ लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी 27 प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24√3। नीचे कितना आ गया आपके पास, चेक करो, मेरे हिसाब से 11 है, आपके हिसाब से क्या है चेक करना है ना।
और यहाँ पे आ जाएगा 43 माइनस 24√3/11। देखो इसमें 2 स्टेप याद रखो, मैं फिर से रिकैप कराता हूँ। पहला तो वैल्यू करके सॉल्व करके ले आओ, सॉल्व करके लाने के बाद ये आपका एग्जैक्टली आंसर है, लेकिन बुक में ये नहीं है। बुक में नहीं है क्यों? क्योंकि रेशनलाइज किया। मैंने अभी जस्ट बताया कि जब भी रेशनल नंबर P/Q होता है, Q के अंदर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, रूट में नहीं होगा, रूट हटाने के लिए रेशनलाइज करना है। तो ये सारा प्रोसेस क्या है? रेशनलाइजेशन। जो नीचे साइन होगा जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ये रूल फॉलो कर रहा है a + b और a - b, आपने क्या लगा दिया? a² - b²। ये दोनों सेम था, यहाँ अप्लाई हुआ a - b का होल स्क्वायर, फिर एज इट इज़ ये प्रोसेस में चलता गया है। मैथ्स ना अगर एक बार इधर आ जाए ना, मक्खन की तरफ बहता चला जाएगा, है ना, तो करना इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज बी नोटेड। ओके, सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलते हैं इस क्वेश्चन में। सेम ही चीज़ है, जो आपके साथ किया जा रहा है देखते जाओ, होता जाएगा, है ना। 5 cos स्क्वायर, 5 cos स्क्वायर, आपके पास cos स्क्वायर थीटा क्या है उधर? cos स्क्वायर थीटा, है ना, मीन्स 60, 1/2, इसका स्क्वायर करो +4। sec 30 कितना है आपके पास? 2/√3, इसका स्क्वायर करो माइनस tan 45 का वैल्यू क्या होगा? 1। फिर sin 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 क्या होगा? √3/2 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर सॉल्व करो, 5 इंटू 1/4 होगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4, ये कितना हो जाएगा? 4/3 माइनस का 1, नीचे 1/4 प्लस 3/4, है ना। नेक्स्ट स्टेप में आगे चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4 प्लस 4/3 माइनस का 1 अपॉन ये हो जाएगा 4/4, तो कट के नीचे क्या आ गया? 1। अब नीचे वाले को हमें लेके नहीं चलना। अब ऊपर क्या है? 5/4 प्लस 4/3 माइनस 1। बच्चे आप सब एलसीएम अगर लेते तो क्या लेते? 12 लेते, बिल्कुल लेते। 4 3 = 12, तो 5 3 = 15, राइट। प्लस ये कितना होगा यहाँ पे? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 4 = 16/3, है ना। 4 4 = 16, तो 3 4 = है ना, तो 16 4 = कितना हो जाएगा? 64 और माइनस का 12। अब ऐड करो, देखो डायरेक्टली 2 तरीके हैं ऐड करने के। या तो आप इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर ये छोटा नंबर है लेकिन पॉजिटिव है और छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट है, तो यहाँ से अगर ये सब्ट्रैक्ट करते हैं 15 से 12, तो डायरेक्टली आपके पास कितना मिलता है? 64 + 3, हाँ या ना। इन दोनों को कोरिलेट करना, 15 और 12 को, प्लस माइनस माइनस। बहुत ईजी वे में देखना, कई एक मेथड होते हैं हर चीज़ के। या तो इन दोनों को ऐड करो, बड़ा नंबर आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करो, या फिर छोटे नंबर को पहले सॉर्ट आउट करो, अब बड़े नंबर के साथ ऐड कर दो 12। ये आ गया 67/12 इज द फाइनल आंसर। ये था आपका कुछ सिनेरियो, राइट ना। सो प्लीज बी नोटेड। चलिए, सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया। फर्स्ट 5 पार्ट था, उसके अंदर सारे हो गए। सेकेंड क्वेश्चन में 4 MCQ हैं, और MCQ अब इसलिए इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के आपके MCQ आएंगे। और आने वाले फ्यूचर जो भी आप कहीं पे भी किसी पेपर में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका MCQ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। चाहे CVT ले लो, IIT ले लो, JEE ले लो, NDA ले लो, SSC, बैंकिंग, रेलवे, एनीथिंग, कुछ भी एग्जाम हो MCQ ही आएगा। ओके, सो यहाँ देखो कुछ खास नहीं है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 2 tan 30 है ना, तो tan 30 की वैल्यू उठाओ, कितना? 1/√3, 1 + tan² 30, तो √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चे 2/√3 और 1 + 1/3। एलसीएम लो, ये तो एज इट इज रहेगा, नीचे 3 और 3 + 1, नीचे आ जाओ, तो 2/√3
ये कितना हो जाएगा 4/3, बताया था ना कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। आपके पास क्या हो गया फिर 2/√3 इंटू 3/4, 2 2 जा 4 कट गया। आपके पास क्या मिला 3/2√3। और मैंने बताया है आप लोगों को कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं रहता, तो 2√3 ऊपर नीचे √3 कर दो, ऊपर आ गया 3√3, नीचे 2 इंटू 3 से 3 से 3 कट गया, √3/2। अब चेक करो, इसमें आपसे यही पूछा है कि सारे ऑप्शन में √3/2 आंसर तो है, लेकिन वैल्यू मांगा है। तो √3/, देखो दो ही जगह है, या तो एक यहाँ है या फिर एक यहाँ है। चेक करो √3 ऑप्शन के साथ मैच करो। अगर √3 कॉस को चेक करें तो कॉस क्या होगा 30, उसमें है क्या cos 30 नहीं है, तो आपको ऑप्शन कॉस का तो खत्म हो गया। साइन देखो, साइन √3/2 किस में आता है 60 में, राइट ना 60, तो ऑप्शन क्या होगा साइन 60। बाकी सारा कुछ वैलिड नहीं करता है ना, तो इट्स वेरी इजी, आपके पास साइन 60 इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, एक लाइन बना लो है ना, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना बेटा, लिखने की जरूरत है नहीं, और नीचे 1 प्लस 1, तो 0/2 बिकम्स 0। अब आपको चेक करना है कि इनमें से क्या हो सकता है ना, तो आंसर तो 0 भी आ गया, हम टिक कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको tan 90 भी चेक करा लें एक बार। tan 90 sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, ये हमारा क्या होगा नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। सो फाइनल आंसर इज 0। एक tan 90 पे डाउट था, अदरवाइज 1 होगा नहीं, 45 होगा नहीं, है ना। और ये हमने पढ़ा है कि 0/something अपॉन 0, तो ये हमारा फाइनल आंसर इज डी। सो प्लीज बी नोटेड। ओके, सो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी 2 क्वेश्चन देखा, फिर अगर 2 क्वेश्चन और आपके पास। क्वेश्चन ये है, ध्यान दो, कह रहा है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, और ये जो a है और ये 2a है, ये आपका थीटा है, और थीटा मीन्स क्या बताया था एंगल, क्या है ये एंगल। आपसे ये पूछा है कि यहाँ पे a की वैल्यू क्या है ऐसा रखें कि LHS इज इक्वल टू RHS ये आ जाए। तो छोटा सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ। 30 पे नहीं आएगा, 60 पे भी नहीं आएगा, 45 पे भी नहीं आएगा, आएगा किस पे 0 पे। लेकिन कैसे देखना है, मैं एक 30 पे करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज ये दोनों नहीं होगा, आइडिया लगा लेगा। अगर मैंने बोला लेट a इज इक्वल टू 30, ध्यान देना LHS और RHS, 1 पे कर रहा हूँ, 2 पे 3 पे आप चेक कर लेना, कभी नहीं होगा ये। तो sin 2a 30, और क्या होगा ये 2 sin a मीन्स 2 sin क्या 30। तो देखो ये क्या हो गया sin 60 इज इक्वल टू 2 sin 30। तो आपको अभी चेक करना है sin 60 और sin 30। चेक करो, sin 60 की वैल्यू क्या है √3/2 और sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ तो हमने लिख दिया √3/2 और यहाँ लिख दिया 2 इंटू 1/2, कट गया। चेक करो तो √3/2 क्या 1 के इक्वल है, नहीं है, तो ये आंसर गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही। कैसे, इसको चेक कर लो, है ना। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, देख लो यहाँ पर। अब क्या होगा, छोटा सा एग्जाम्पल है, समझना बड़े तरीके से, ठीक है। कि अगर हमने एज्यूम किया कि लेट a इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये एंगल था हमारा, एज इट इज रहने देंगे। अगर sin 2a तो 2 इंटू a 0 और 2 sin a मीन्स 0, तो 2 से 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिला sin 0 और 2 sin 0, तो sin 0 की वैल्यू क्या 0 और ये भी sin 0 की वैल्यू क्या 0। तो आप देखो तो 0 इज इक्वल टू 0, तो LHS इज इक्वल टू RHS आया क्या, है ना। तो आपको सेटिस्फाइड कौन किया 0। इज इट क्लियर। सो ऑप्शन A इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 tan 30 तो 1/√3
नीचे क्या होगा 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे 2/√3 1 माइनस 1/3। अगले स्टेप में 2/√3 और एलसीएम जब लोगी तो 3 माइनस 1/3 तो 2/√3 और अपॉन 2/3 ये ऊपर और ये इधर बताया था। तो क्या हो जाएगा देखो 2/√3 इंटू 3/2 कट के ये चला गया और आपके पास क्या आ गया 3/√3 है ना 3/√3 यही है ना कुछ ठीक है। अब √3 से इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो रेशनलाइज ऊपर आ गया 3√3/3 3 से 3 कैंसिल आपके पास क्या आ गया √3। तो चेक करो फिर से बता रहा हूँ चेक कैसे करते हैं। √3 आपके पास दो ही जगह पे है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। कॉट में अगर √3 आएगा तो 30 पे आएगा प्लीज चेक कॉट 30 है क्या वहाँ पे है नहीं है तो आपके पास जवाब क्या होना चाहिए tan 60। तो आपके पास जो राइट आंसर होगा वो tan 60 होगा। तो क्या करना है आपको सबसे पहले इनको अच्छे से सॉल्व कर लेना है और प्रॉपर तरीके से चेक करना है जल्दबाजी नहीं करना। प्रैक्टिस करते करते आप ट्रिगो के सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनोगे लेकिन कब लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद। रीज़न ट्रिगो बहुत प्रैक्टिस मांगता है विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। मैं एनसीईआरटी भी करा रहा हूँ आपको बोला ही है फर्स्ट वीडियोज़ में कि एनसीईआरटी होगी आरडी शर्मा होगा आरएस अग्रवाल के भी क्वेश्चन होंगे। तो सारे का धीरे धीरे एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप जब खोलो तो कंप्लीट पैकेज हो आपके पास कि नहीं यहाँ से मुझे हर चीज़ मिल रहा है। ओके सो प्लीज़ बी नोटेड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। इसमें आपसे ये कह रहा है कि ए और बी का वैल्यू निकालना है फाइंड ए और बी जिसमें कंडीशन दिया है कि ए और बी का सम 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा या उसके इक्वल। सेकेंड कंडीशन है कि ए हमेशा बी से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। देखते हैं गिवन को उठाओ गिवन tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो tan a प्लस बी मीन्स क्या ये tan a प्लस बी tan के लिए क्या है थीटा। तो एक तरह से ये क्या रिप्रेजेंट किया tan थीटा इज इक्वल टू √3 राइट ना। तो आपको क्या देखना है कि tan a प्लस बी और ये √3 tan में कब आता है उधर जाओ दिखेगा आपको कि ये tan 60 में आता है। तो tan से tan कैंसल आउट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 ये फिर क्या बन गया थीटा। ये ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है ना कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 राइट। लेकिन लिखेंगे क्या इसको देखो tan मान लिया थीटा और ये कितना हो गया tan 30 की वैल्यू 1/√3 और थीटा आपके पास क्या था a माइनस बी tan से tan कैंसिल तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30 ये हो गया सेकेंड। अब आप क्या लिखोगे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 कट गया। तो आपके पास क्या आ गया 2a इज इक्वल टू 90 तो a इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 2 कट के कितना आ गया बेटा a का वैल्यू कितना आ गया 45 और इसको क्या लिखोगे 14 फर्स्ट। ठीक है अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि a 45 आ गया b को हमने क्या किया पुट इन फर्स्ट a को है ना। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 a का वैल्यू 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इधर पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव b का वैल्यू 15 है ना। अब चेक करो कि 0 a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 तो ध्यान दो 0 a का वैल्यू 45 प्लस 15 इज लेस देन 90 चेक करो तो 60 आपका सेटिस्फाइड कर रहा है ना। अब कह रहा था कि a इज ग्रेटर देन b तो a का वैल्यू कितना है 45 b 15 देखो दोनों आपके कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए प्रूव्ड।
ये भी प्रूफ हो गया और ये भी प्रूफ हो गया। और आपसे क्या मांगा था, ए और बी का वैल्यू, तो ए और बी का वैल्यू भी आपके पास है क्या, ए 45 बी 15, ठीक है। सो प्लीज बी नोटेड, ठीक है, हो गया। पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया होगा। अब हम लोग हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ के सारे हमारे क्या हैं, एमसीक्यू हैं। इसको देखते हैं 1 by 1, है ना। पहला है स्टेट वेदर है, ये भी आपकी तरफ से ये 1 मार्कर कह सकते हैं, इसको एमसीक्यू नहीं कह सकते, 1 मार्कर कह सकते हैं, राइट ना। देखो कैसे कह रहा है कि साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी क्या इक्वल होता है, क्या नहीं होगा। चेक करके देखो, साइन ए की वैल्यू आप 30 लो, बी की वैल्यू 60 लो। यहाँ ए की वैल्यू आपने क्या लिया 30 और बी की वैल्यू क्या लिया साइन 60। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 90 और यहाँ हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। आप रैंडम कोई भी वैल्यू उठा के देखना, साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 30 1/2 प्लस कितना √3/2। चेक करके देखो तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा क्या, LHS इज इक्वल टू RHS होगा नहीं। तो इसको हम आराम से क्या कह सकते हैं, फॉल्स। क्या कह सकते हैं, फॉल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कह रहे कि साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीज। इसका जवाब क्या होगा, ट्रू। अब कह रहे हैं कि जस्टिफाई योर आंसर, तो आंसर की तरफ आओ, देखो मैंने लिखा हुआ है। कह रहा है कि साइन थीटा, ध्यान दो, साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीज। कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो थीटा इंक्रीज करने पे क्या इंक्रीज होगा या नहीं इंक्रीजिंग होगा। तो देखो 0 पे 0, अब थीटा देखो 30 बढ़ गया तो वैल्यू भी बढ़ गया। साइन 45 देखो फिर वैल्यू बढ़ा, साइन 60 थीटा फिर बढ़ा फिर वैल्यू बढ़ा, और साइन 90 पे क्या हो गया 1। तो यस, जब थीटा की वैल्यू बढ़ रहा है ना, मीन्स थीटा बढ़ रहा है तो इसके वैल्यू भी क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। इनके वैल्यू भी क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो इसका जवाब होगा यस, कि साइन थीटा इज इंक्रीजेज एज थीटा इज इंक्रीज। बट ये किस केस में होगा, 0 to 90 के केस में होगा, क्योंकि इन 10th आपको सिर्फ 0 to 90 की ही बात करनी है। लेकिन जब हम 90 से ऊपर जाएंगे बेटा 11th 12th में, तो क्वाड्रेंट की बात आएगी। क्यों, देखो यहाँ तक 90 होगा, यहाँ 180, यहाँ 270 और कंप्लीट कितना 360 है, राइट। इस केस में सिनेरियो बदल जाएगा। तो आपसे बातें सिर्फ यहीं तक की जा रही है, यहाँ से यहाँ तक 10th में इतना ही पढ़ना है। तो 90 के केस में 10th में ठीक है 0 30 बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, ट्रू। सेम बात करता है कॉस के लिए, ठीक है। क्या क्या कॉस, अगर थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा इंक्रीज होगा, नहीं, बिल्कुल। वहाँ चेक करो ना, सबसे बड़ा वैल्यू क्या है 1, कॉस 0 पे 1। हर बार ये छोटा होता गया है, देख लो लास्ट में जाकर क्या हो गया 0। वैल्यू डिक्रीज कर गया लेकिन थीटा इंक्रीज किया, तो ये रेसिप्रोकल उल्टा हो गया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स। इसमें थीटा इंक्रीज कर रहा है लेकिन वैल्यू है ना, यहाँ लिख लो कि थीटा इज इंक्रीजेस बट वैल्यू इज डिक्रीजिंग। थीटा इज इंक्रीजिंग बट वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो कॉस में थीटा बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा। अब पूछ रहे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आप खुद चेक करो, यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा सा हटा देता हूं ताकि क्लियर दिखे आपको, है ना। चेक करो, कह रहा है कि कॉस और साइन, यही कह रहा है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सारे वैल्यू पे। तो देखो तो साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री बराबर है क्या, नहीं है, पहले यहीं कैंसिल हो गया। कॉस 30 पे 1/2 √3/2 इक्वल है क्या, नहीं। 45 पे देखो इक्वल है, फिर 60 पे इक्वल है, नहीं है। 90 पे इक्वल है क्या, नहीं है। तो इसका भी जवाब क्या होगा, फॉल्स। क्या जवाब होगा, फॉल्स, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ थीटा कब 45 होगा, देन हमारा साइन 45 और कॉस 45 इक्वल होगा 1/√2, अदरवाइज ये किसी पे इक्वल नहीं होगा।
गॉट इट और नॉट? तो ये भी आंसर क्या हो गया? फॉल्स हो गया। लास्ट पूछ रहा है आपसे कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड व्हेन ए इज इक्वल टू 0। तो समझो इसको, यहाँ पे है ना एरो लगा दिया है, समझो। कॉट ए की वैल्यू क्या होती है? कॉस ए अपॉन में साइन है, कॉस ए अपॉन में साइन है। और ए का वैल्यू क्या रखना है? 0। तो यहाँ पर रख दो 0, ये कॉट है ना। तो कॉट 0 इज इक्वल टू कॉस 0 अपॉन साइन 0। कॉस 0 की वैल्यू यहाँ चेक करो कितना 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। तो मैंने ये समझाया तो था कि 1/0 जवाब क्या होना चाहिए? नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कंसीडर नहीं करता। तो कॉट 0 हमारा क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? ट्रू। यस, क्योंकि आपने जो कंडीशन दिया है वो सही है। तो कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। सिर्फ 0 पे ही नॉट डिफाइन होगा, बाकी पे कहीं ना कहीं ये डिफाइन होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो एंड ऑफ एक्सरसाइज 8.2 NCERT। सो थैंक यू। ठीक है, तो ये देख लिया, बहुत मज़ा आया होगा, यहाँ पे कोई इशू होगा नहीं। तो आप लोग अच्छे से इसको समझे होंगे, आई होप बहुत इंजॉय किया हो आप लोगों ने। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स भी दो। आप अच्छे कमेंट्स दो, अच्छा लगा तो, बुरे कमेंट्स लगे मतलब बुरा लगा तो बुरे कमेंट्स भी देना, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ हमारे बच्चे किस तरह से मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। और जहाँ गलत लगे वहाँ मुझे आप सजेशन भी दो, ताकि मैं उस पर काम करूँ। और भी ऐसे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। ये तो सिर्फ NCERT चल रहा है, आपको NCERT, RD, RS अग्रवाल सभी मैं करवाने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।